अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज। अब्दुल सत्तार हमारे साथ है। एक बड़े एंकर ने तीसरी शादी कर ली है और इस शादी की तस्दीक उनकी तीसरी वाइफ ने खुद ही की है। बिल्कुल। पहली और दूसरी के बाद जो तीसरी है ना, वो भी एक एंकर हैं और इनका नाम है सैयद इकरारुल हसन, जिन्होंने ये तीसरी शादी की। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले जब यानी कि 2-4 रोज पहले वसीम बदामी साहब का जब अकाउंट हैक किया गया था, तो इकरारुल हसन साहब को उस हैकर ने कहा था, जब इकरार साहब ने वसीम बदामी के हैक होने की खबर लगाई थी कि मुझसे जुड़े रहिएगा, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, जब उनका अकाउंट रिकवर होगा तो मैं बता दूंगा। तो फिर उनको किसी और ने अपडेट कर दिया। तो उसमें कमेंट था उस हैकर का वसीम बदामी साहब के अकाउंट से ही कि तुम मालदीव्स एंजॉय करो, मैं चाहता हूं तो मैं तुम्हारा भी अकाउंट हैक कर दूं। तो ये कहा। और उसके बाद इकरार साहब ने उनको रिप्लाई करते हुए कहा कि बॉस मैंने आपको क्या कहा है। तो ये यहाँ तक। और फिर शर्माने वाला एक इमोजी था इकरार साहब का। तो इकरार साहब ने तीसरी शादी कर ली है। तीसरी बीवी कौन है ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये कि इकरार साहब, इससे पहले जब उनसे पूछा गया 3 जनवरी 2023 को ये वीडियो पोस्ट की गई मंसूर अली खान साहब के, जिसे कहें कि पॉडकास्ट में मेरे मेहमान में। तो देखिए इकरार साहब इस वक्त इस कौम के लिए इन हालात में एक मुर्शद का दर्जा रखने वाले हैं। और बाकी एक उसके बाद इकरार भाई वो संगे मील उबूर कर जाएंगे, जो शरई तकाज़ों पर और समाजी तकाज़ों पर पूरा उतरेगा। और अब देखते हैं कि इकरार भाई ये 4 का हिस्सा किस साल में पूरा करते हैं। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि वंस मोर, और इकरार भाई जिस अंदाज से कर रहे हैं और न रुकने वाला एक सफ़र है। उन्होंने अपने इस सफ़र के बारे में ये बताया कि 2 अल्लाह यहाँ की गाय हैं उनके पास, और तीसरी एक और आने वाली थी लेकिन वो नहीं आई। और लेकिन उस वक्त तक उनकी तीसरी शादी की तस्दीक नहीं हुई थी। जब मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि 3 जनवरी 2023 और दोनों बहुत अच्छी हैं, जब भी मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। लेकिन उन्होंने ये कहा भी था, मंसूर अली खान साहब ने एक सवाल भी उनसे पूछा था कि इकरार भाई ये ज़रा बताइएगा कि आप क्या तीसरी शादी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि तीसरी शादी वाला दर मैंने उस दिन ही बंद कर दिया था जब एक मौसूफा मेरे लिए तैयार होकर आई और मेरी दोनों बेगमात से उन्होंने मेरा रिश्ता मांगा। तो मैंने कहा, फिर उन दोनों बेगमात ने ये कहा कि अगर इकरार चाहें तो आप कर लें। लेकिन फिर उसने, जो कि इकरार साहब से शादी करने की ख्वाहिशमंद थी, अभी उनकी शादी हो गई है, वो एक मारूफ अदाकारा हैं, तो उनके बारे में ये आम तासुर था कि वो ये चाहती थी कि इकरार साहब उनके पास रहें, फिर इकरार साहब के कुछ कपड़े उनके पास हों, तो इकरार साहब कुछ वक्त उनके साथ बिताया करें। तो इकरार साहब ने उनसे फासला इख्तियार कर लिया, ये उन्होंने ख़ुद बताया था। अब एक और बात, जो तीसरी बीवी इकरार साहब की पहली, अच्छा कुरतुलैन साहिबा हैं और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने ARY न्यूज़ में सैयद इकरारुल हसन साहब के साथ। और इकरार के ARY न्यूज़ में आने के बाद कुरतुलैन साहिबा ने उनको जिस अंदाज से सपोर्ट किया, वो दुबई में एक साथ रहा करते थे। तो उसके बाद फिर दूसरी फराह इकरार साहिबा, और इसके बाद फिर तीसरी का यहाँ पर शुमार, अगर इससे पहले क्योंकि ये खबरें नहीं थी, हसन साहब ने तो अभी भी इसकी तस्दीक नहीं की। इकरार भाई ने नहीं की। इकरार भाई ने जो दूसरी बीवी की जो तस्दीक थी, तो उनको भी वो तस्दीक करने में कोई 5 साल लगे कि उन्होंने कहा कि मैंने शादी कर ली है। इकरार भाई ने अभी तक तस्दीक नहीं की, लेकिन उनकी जो तीसरी बेगम हैं उन्होंने तस्दीक कर दी है, जिनका नाम है अरूसा खान साहिबा। और हम अक्सर इनको देख रहे थे एक साथ, और इनका एक कुर्ब था। हमने सब ने महसूस किया कि ये तो एक जो जिस अंदाज से बातें और मुसलसल तवातुर से ये इंटरव्यूज़ करते हुए आ रही थी, तो सबको एक गुमान गुजर रहा था कि ये एक एंकर, इकरार भाई का ये है खासा है कि तीनों एंकर से शादी कर ली और चौथे खुद एंकर हैं। तो अच्छा, एक और बात कि इकरारुल हसन पाकिस्तान की तारीख की वो सेलिब्रिटी हैं जिनके बच्चों से ज़्यादा उनकी बीवियां हैं। आप ये भी ज़रा देख लें कि माशाल्लाह से, और अल्लाह इसमें बरकत दे कि एक और हो जाए, ताकि फिर हम किसी को अगर रोल मॉडल के तौर पर देखना चाहें ना शादियों के हवाले से, फिर हम एक अच्छे तौर पर इकरार साहब को वो खुद इस चीज़ का इकरार करते हैं। अच्छा, फिर अरूसा साहिबा ने कुछ स्टोरीज लगाई हैं इंस्टाग्राम पर, तो
उन्होंने एक लगाया हुआ था कि आस्क मी अ क्वेश्चन, इंस्टा पर ये लगाया जाता है जब आप फ्री बैठे होते हैं तो आप कोई काम चलो नहीं हो तो बातचीत ये कर ले, यार हाँ। ये कर लेते हैं। तो उनसे एक सवाल हुआ, देखें सवालात बहुत होते हैं, सवालात बहुत आपसे किए जाते हैं जब आप एक एंकर हो, आप सेलिब्रिटी हो, लेकिन उन्होंने भी उस सवाल को चूज किया कि इस सवाल का जवाब दिया जाए और इस सवाल को लगाया जाए वहां पर, ताकि लोगों को ये मालूम हो, क्योंकि वो खुद भी परेशान हो गई थी कि बार बार उनके बारे में लोग बातें कर रहे हैं कि शादी शादी शादी, तो क्यों ना इसका एक अच्छे नोट पर इसको बताया जाए कि भाई शादी हो चुकी है। तो उन्होंने कहा, सवाल था कि आपकी शादी हो गई है, तो उन्होंने कहा यस। और उसके बाद फिर सवाल हुआ यही, मतलब शादी हो गई है तो शादी है, तो ये सवाल पता नहीं उन्होंने क्यों यहाँ पर रखा, सिंगल या मैरिड, तो उन्होंने कहा मैरिड। ये इस सवाल की गुंजाइश ही नहीं थी। अच्छा, इकरारुल हसन और पहलाज, तो इन्होंने बहुत के साथ एक हार्ट वाला इमोजी बनाया हुआ है, तो लोगों ने कहा कि शादी मुबारक, तो उन्होंने कहा कि खैर मुबारक। तो इकरारुल हसन साहब की जो पहली शादी थी वो 2006 में हुई थी कुरतुलैन साहिबा से, और जिससे उनका पहला बेटा पहलाज हुआ, और उसके बाद वो माशाल्लाह अभी बहुत बड़ा हो गया है। तो ये था इकरारुल हसन साहब के शादी के हवाले से। बहरहाल अब जो खबर लगाई हुई है वी न्यूज़ ने, उस खबर में क्या है, मारूफ पाकिस्तानी एंकर इकरारुल हसन की ज़ाती ज़िंदगी खुसूसन शादियों के हवाले से अक्सर खबरों में रहती है। इकरारुल हसन अब तक 2 शादियां कर चुके हैं। गुज़श्ता माह से सोशल मीडिया पर इकरारुल हसन और एंकर पर्सन अरूसा खान की तीसरी शादी की खबरें भी ज़ेरे गर्दिश थीं। सोशल मीडिया पर अरूसा खान की इकरारुल हसन के अहल खाना के हमरा ली गई तस्वीर पर हंगामा बरपा था। सोशल मीडिया सारिफीन इकरारुल हसन या अरूसा की जानिब से इस शादी की तस्दीक या तरदीद का इंतजार कर ही रहे थे कि अरूसा खान ने अचानक इकरारुल हसन के साथ अपनी शादी की तस्दीक करके तमाम कयास आराइयों का खात्मा कर दिया है। अरूसा खान ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स के साथ सवाल जवाब का सेशन, Q&A सेशन, और उसमें फिर उन्होंने बता दिया कि उनकी इकरार भाई के साथ, उनका एक प्राइवेट मैटर है, लेकिन अब दोनों सेलिब्रिटीज हैं तो जाहिर है सोशल मीडिया पर डिस्कस होगा और लोग अब जाहिर करेंगे, क्योंकि एक होता है कैफियत। अरूसा खान ने जो अब ये तस्दीक की, इसके बाद इससे पहले जो इकरार साहब से पूछा था भाई वो तीसरी शादी नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने की, तो हमें उनके फैसले का एहतराम करना चाहिए। मतलब इस तमहीद, इस गुजारिश के साथ कि हमारे लिए कोई एक तो ऐसा रोल मॉडल है जिसको हम आइडियलाइज करेंगे और कहेंगे कि साहब ये है वो जिनके तौर पर हम सब बनना चाहते हैं, क्योंकि आजकल सब ये चाहते हैं कि उनकी शादियां हो, लेकिन इकरारुल हसन जैसा बनना भी पड़ता है। अब सोशल मीडिया पर इसी को सब डिस्कस कर रहे हैं। सारिफ लिखते हैं कि इकरार भाई की तीसरी शादी हो गई है और मेरी तो पहली भी नहीं हो रही है। मेरी भी नहीं। और एक लिखते हैं कि इकरार भाई कितनी बार आप इकरार करेंगे। और एक और सारिफ ने लिखा कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो ट्रॉफीज जीत रहे हैं और इकरार साहब जो हैं वो शादियां किए जा रहे हैं। ना इकरार साहब की शादियां रुक रही हैं, ना उनकी ट्रॉफीज रुक रही हैं। बिल्कुल। और एक तूबा सारिफ है, वो लिखती हैं कि इकरारुल हसन सैयद गॉट मैरिड फॉर 3rd टाइम, क्वेश्चन मार्क उन्होंने लगाया कि तो ये एक है। बहरहाल अब हम जिनको रोक रहे थे वो थे कमेंट्स, तो हम उनको अगर शामिल करने, क्योंकि इकरार साहब की ये माशाल्लाह से तीसरी शादी, और हो सकता है लोग ये गुमान जाहिर कर रहे हैं कि वो चौथी का कारनामा भी सरंजाम, लेकिन जाहिर है अब तक सोशल मीडिया पर कयास आराइयां थी, लेकिन अब इस तस्दीक हो गई है। सही। एक सारिफ है, वो लिखती है कि ना तूबा आमिर लियाकत की जिंदगी में आती और ना आमिर लियाकत इस दुनिया से जाते, क्योंकि इनके छोड़ के जाने के बाद ही आमिर लियाकत से गलत फैसले हुए। देखिए, तूबा के हवाले से जो खबरें उस वक्त ज्यादा अब आना शुरू हुई हैं जब उन्होंने शाइस्ता लोधी के पॉडकास्ट में बात की कि आपको एक दूसरे के साथ फेक बनकर नहीं रहना चाहिए था, और मतलब नहीं रहना चाहिए। तो अगर आपके दिल में अगर कोई ऐसी बात हो ना एक दूसरे के हवाले से, तो आप उसको वहीं ख़त्म कर दें कि भाई फेक बन के रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तूबा साहिबा ने जो बात की थी, यहाँ तक कि आप देखेंगे आमिर लियाकत भाई ने उन्हें रमज़ान ट्रांसमिशन में उनके साथ एक सेगमेंट भी किया करते थे कुकिंग का। तो आमिर लियाकत की वजह से, मरहूम आमिर लियाकत की वजह से वो आई और सबने देखा कि उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया सबके सामने। लेकिन उन्होंने मरहूम आमिर लियाकत की जो पहली वाइफ थी तो उनको तलाक दिलवाई और ख़ुद कहा कि तलाक दें, और स्पीकर पर आमिर लियाकत साहब ने वो कॉल की थी। तो सबने देखा कि बल्कि सुना
इत्मीनान हुआ उनको और उन्होंने कहा ठीक है, अब तसल्ली है, अब इत्मीनान है कि मरहूम आमिर लियाकत साहब ने तलाक दे दी। तो ये, और आप सब ने देखा होगा कि आमिर लियाकत की जो आखिरी रसूमात अदा की जा रही थी तब उनकी पहली वाइफ वहाँ पर मौजूद थी, कोई दूसरी तीसरी नहीं, तीसरी तो बल्कि इसकी वजह थी। सही। एक और सारिफ हैं अख्तर महमूद साहब, वो लिखते हैं कि काजी वक्त जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हर हाल में इंसाफ करना है, ये उनके हल्फ का तकाजा है, ना कि कोई चॉइस। देखिए, काज़ीउल क़ज़्ज़ा यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये ज़रूर देखना चाहिए कि तमाम तर जो लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं कि वो सियासी हैं, गैर सियासी हैं, जो भी हैं, लेकिन इस वक्त तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के सबसे बड़े आईनी ओहदे पर, इंसाफ फराहम करने वाले ओहदे पर विराजमान हैं। तो उनको अपने ओहदे का पास और मान ज़रूर रखना चाहिए। और मुझे उम्मीद है, हम उम्मीद तो कर सकते हैं, ख्वाहिश का भी इज़हार कर सकते हैं कि वो ज़रूर इस हवाले से इन तमाम तर बहस व मुबाहिस में पढ़ने के अलावा, यानी कि वो कहते हैं ना कि साहब मत बोलें, ये मत बोलें, मोअज़्ज़िज़ मत बोलें, तो इनके अलावा भी कोई और काम होंगे करने के, या फिर बीवी से डिस्कस कर लें, इनके अलावा कोई और संजीदा नोयत के कुछ काम होंगे, या फिर लाइव चला दें। ये तो प्रोड्यूसर्स का काम, तो लाइव कट करें, ये आप कहाँ पड़ गए इन चक्करों में, तो इनके अलावा भी कुछ और काम आप करेंगे। एक सारिफ है वो लिखते हैं कि ये सब इंडिया का कोई खेल लग रहा है, वो अंजू के मामले पर। देखिए, अंजू का जो खेल है ना, वो खेल कर वो चली गई। और ये देखें ना कि यहाँ आप आती हैं, आपका शोहर होता है, मतलब उनको छोड़ के आप आती हैं तो यहाँ शादी कर लेती है, और उनसे अभी कोई तलाक वलाक कुछ नहीं, कोई डिवोर्स, कोई सेपरेशन कुछ नहीं, और उसके बाद यहाँ आती, शादी हो गई, और शादी आपकी हो चुकी 4 महीनों बाद आप वापस चली जाती हैं, और यहाँ कोई सेपरेशन नहीं, और फिर आप वहाँ पहुँच जाती हैं। और आपका जो वो वाला शोहर अरविंद साहब, जब आप यहाँ आती है तो वो ये कह रहा होता है कि ये वो हैं जो अपनी सहेली के साथ मिलने का बहाना बनाकर पाकिस्तान चली आए। तो अब नसरुल्लाह तो पुर उम्मीद हैं, लेकिन वो रो भी रहे थे कि चली गई छोड़कर, दुख हुआ। कि और आप सब ने देखे होंगे वो ड्रोन कैमरे की कवरेज के फुटेज के, जिसमें एक साथ शुमाली इलाका जात की सैर हो रही है। तो अब देखना है कि अंजू वापस आएंगी, लेकिन नसरुल्लाह पर उम्मीद हैं कि अंजू वापस ज़रूर आएंगी। अंजू भी ये कह रही हैं कि वो वापस आएंगी। कुछ पासपोर्ट के, कुछ वीज़े के मसाइल तो हो गए थे, जिसकी वजह से वो यहाँ पाकिस्तान में रुक न पाई। तो अब देखना है कि क्या अंजू वापस आएंगी। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।